नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आदिवासी बहुल प्रदेश है हमारा और आदिवासियों का बढ़ा हुआ आरक्षण प्रतिशत रद्द होना जाहिर सी बात है, यहां सबसे अहम मुद्दा है। अब जबकि प्रदेश में कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा, तो प्रमुख तौर पर इस मुद्दे पर राजनीति भी होगी। आदिवासी आरक्षण के मसले पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को पूरी तरह नाकाम और जिम्मेदार बता रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी वर्ग इस पर क्या सोचता है, किसे वो जिम्मेदार मानता है और किससे आगे उम्मीद रखता है कि वो उनका अधिकार दिला पाएंगे। इसका जवाब भी अगर कहीं से सबसे पहले मिलेगा तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों के द्वारा। और ऐसे में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष कैसे और किन तर्कों के साथ अपनी बात जनता से कहेंगे या कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आज की हमारी बहस है। दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जिसके लिए दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल सोरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक, लंबा तजुर्बा रखते हैं, और वरिष्ठ एक भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ नेता हैं चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व मंत्री, जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों के साथ छत्तीसगढ़ की बात हम करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं और मौजूदा स्थिति क्या है इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट से अनुमान होगा। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। भूपेश बघेल का एक ही लाइन है, भीमराव अम्बेडकर का कानून, 32% आदिवासी का आरक्षण दे के रहेंगे। आदिवासी समाज में जैसा आक्रोश है, इस सरकार ने जो आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया है, अनुसूचित क्षेत्र के जिले के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की तारीख तय होने के साथ ही दोनों दलों ने एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। बैनर, पैम्पलेट से लेकर नेताओं के बयान तक ये तय हो गया कि उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। बीजेपी पहले दिन से आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप है कि आदिवासियों का आरक्षण रद्द होना इस सरकार की नाकामी है। अनुसूचित क्षेत्र के जिले के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, निश्चित रूप से भानुप्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की बाजी जीतने बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। 12 नवंबर को अजय जामवाल, शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में यहां बीजेपी चुनावी रणनीति तैयार करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण के अलावा धर्मांतरण भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जनता ये तय कर देगी कि बीजेपी आदिवासियों की विरोधी है। आरक्षण का ये जो पाप है ना, जो 20% हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी कारण हुआ है और उसको हम लोग ठीक करेंगे। आदिवासी समाज के लेकर आए थे, मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको जो संविधान में जो सुविधा मिली है वो मिल के रहेगा। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 70% मतदाता आदिवासी वर्ग के हैं और इसके नतीजे बताएंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण और आदिवासी आरक्षण खारिज होने के लिए खुद आदिवासी वर्ग किसे जिम्मेदार मानता है। आदिवासी वोटर्स किसके प्रयासों से इत्तेफाक रखता है, ये भी पता चलेगा। यानी से आदिवासी वर्ग का मूड जानने का सीधा टेस्ट कहें तो गलत ना होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो हर उपचुनाव 23 के पहले चुनौती भी है, जनता का मूड बताने का मीटर भी है। और जब इतना बड़ा मुद्दा आदिवासी वर्ग से जुड़ा हो और जहां 70% आबादी इस वर्ग से आती हो, वहां इस आरक्षित सीट के ऊपर जो नतीजे हैं, निश्चित तौर पर एक क्लियर विजन दोनों पार्टियों को देंगे। जो संदेश है साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इस विषय पर हम बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं शिशुपाल सोरी साहब और चंद्रशेखर साहू जी से। ब्रेकलेस से पूरी डिबेट है। दूसरी बात, आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट कृपया 2 मिनट के भीतर अपनी बात से शुरुआत करें। सोरी साहब अपनी बात रखें। मौजूदा सरकार के ऊपर क्या इस बात का प्रेशर रहेगा कि आपके कार्यकाल में ये बढ़ा हुआ आरक्षण प्रतिशत रद्द हुआ, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया इसी मुद्दे पर भानुप्रतापपुर में चुनाव लड़ेगी? पुनीत जी, बीजेपी की कहने और अपनी में बहुत अंतर है।
रिजर्वेशन की शुरुआत अगर हम करें तो भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है एसटी एससी का लिए जो आरक्षण होगा, और एसटी एससी की जो जातियां हैं वो अनुसूची में दर्ज है। पर ये दिक्कत कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ सेकंडों में बताना चाहता हूँ। मंडल कमीशन आया और 79-80 के में, और ये बात हुई कि 27% आरक्षण हम ओबीसी वर्ग को देंगे, कमजोर तबके के लोगों को। तो चूंकि पहले से ही कुछ आरक्षण थे और 27% को मिला के कुछ जगह बहुत सारे इसका बढ़ गया थे 70%, 80%। तो इसको लेके कुछ एक केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी तरह के आरक्षण मिला के 50% से ऊपर नहीं होंगे। इसके बाद मराठा आरक्षण भी शुरू हुआ महाराष्ट्र में। वहां भी मराठा आरक्षण को लेके जो सीमा थी 50% से ज्यादा, उसको भी उन्होंने आगे खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि इसके बाद भी अगर बीजेपी ने अगर किया है तो क्या उसको ये कानूनी प्रावधान मालूम नहीं था? ये उस समय लॉ डिपार्टमेंट ने भी इसके बारे में कमेंट दिया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी ने कमेंट दिए थे कि 50% से ऊपर अगर जाना है तो हमको तर्कों के साथ जाना पड़ेगा। और एक असाधारण स्थिति है हमारी स्टेट में, हमारे यहाँ की जो डेमोग्राफी है इस तरह की है कि हम एक समतामूलक समाज अगर बनाएंगे तो उन वर्गों को जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सेवाओं में उनकी जो भागीदारी है उसको देखते हुए इनको रिजर्वेशन देना जरूरी है। तो ये एक संवैधानिक रास्ता था, उनको उसी समय करना था जिस समय इन्होंने अधिसूचना प्रकाशित किया 2012 में। चलिए शौरी साहब मैं आपको वापस सुनूंगा और सब लोग सुनेंगे, आपके पास वापस मौका होगा। अब साहू जी का अवसर है। चंद्रशेखर साहू जी 2 मिनट में आप अपनी बात इस बात पर रखें, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने क्या प्रॉपर तरीके से इसको लागू नहीं किया? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? अब आप सरकार को दोष दे रहे हैं लेकिन सरकार कहती हम ही इसको सुधार के दिला पाएंगे। क्या इस पर उत्तर है? 2 मिनट में आप ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। देखिए जी, सरकार कांग्रेस की है और अपनी जवाबदेही से, जवाबदारी से, जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदाराना तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के, जनजाति समुदाय के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित करते हुए 32% आरक्षण दिलाया और सालों साल चला है। इस सरकार आने के 4.5 साल अभी पूरे हो रहे हैं इस दिसंबर में। 4 साल तक ये आरक्षण चलते रहा, लेकिन आपका इसी प्रदेश का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में आप यदि ठीक से अपने पक्ष को रखते, इस विषय पर गंभीरता से आप अपने विषय को और इस सही परिप्रेक्ष्य में रखते, तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय आपके साथ न्याय करता। एक अपनी कमजोरी को, अपनी लापरवाही को, अपनी उपेक्षा को ये छिपाने के लिए दुनिया भर के राजनीतिक तरीके से एक प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये आदिवासी जनता और आदिवासी क्षेत्र के लोग काफ़ी समझदार हैं, सब जानते हैं। आप उनको चाहे कितना भी बहकाएं, कितना भी कुछ करें, उनके समझ में बात आ चुकी है कि सरकार के रहते उनके हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। और आज भी इवन कांग्रेस पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर ये सरकार आदिवासी समुदाय के हितों को रक्षा करने में असफल सिद्ध हुई है। अभी कुछ दिन पहले राजभवन से पत्र आया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। आपने क्या लिखा है, क्या नहीं है? केवल स्टेटमेंट देने से कि हम कर देंगे, हम हमारे रहते नहीं होगा, आपके रहते हुआ साहब। आप 4 साल से सरकार में है, सत्ता में है, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, दुनिया भर के उत्सव कराते हैं। जो गंभीर मुद्दा है उसके लिए आपने क्यों गंभीरता नहीं दिखाई भाई?
हमारी चलिए, नियत में कहीं आपने भी अपनी बात रखी साहू जी। मैं वापस आपके पास में भी आऊंगा, आपको भी अवसर दूंगा। सोरी साहब, जो 3 बातें साहू जी ने प्रमुख तौर पर कही, आप कैसे जिम्मेदार नहीं, सरकार आपकी थी, कार्यकाल आपका था, पिछली गलतियां भी हुई थी तो क्यों नहीं इनको वक्त रहते सुधारा, समारोह में लगे रहे, उसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। पुनीत जी, ये मैं साहू भैया का सुन रहा था, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2012 में ये अधिसूचना जारी हुआ और 2012 में लगभग 10 से 15 के लगभग रिट लग गए थे और बीजेपी के पास 12 से लेकर 18 तक लगभग 7 साल का समय था। इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये अगर कहते हैं कि कांग्रेस ने 4 साल में कुछ नहीं किया, तो 7 साल तो उनके पास थे और उन्होंने उस समय एक आनंद फानन में एक कवर समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी है, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को भी वहां प्रस्तुत नहीं किया। लॉ डिपार्टमेंट के जो व्यू थे उनको उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। तो ये जानबूझ के धोखाधड़ी का काम किसने किया? ये धोखाधड़ी का काम आप बीजेपी ने किया है, क्योंकि उनको उसी दिन से, जिस दिन उन्होंने मुझे इस बात का उत्तर दें साहू जी, इस बात का उत्तर दें जो अभी आकाश यशपाल जी ने, आपके पास ज्यादा वक्त था, कांग्रेस से तकरीबन 2 गुना, आपने तब क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया? साहू जी, जो बातें सोरी साहब ने की कि आपके पास में तकरीबन 7 साल का वक्त था, बीच में भी 6-7 साल में आपने इस पर क्या काम किया जो आप 4.5 साल में उनसे पूछ रहे हैं? एक तरह से धोखा दिया या आरोप भी लगा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, हमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो प्रदेश की जनता जानती है कि 32% आरक्षण दिया हम लोगों ने साफ तौर पे और वो सफलतापूर्वक चला। आप अपनी जवाबदारी से, जिम्मेदारी से बचने के लिए पुरानी बातों को आप सामने ला रहे हैं, उससे लोग समझ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हर लोगों को समझ में आ रहा है कि आप कह क्या रहे हैं। आप अपने संवैधानिक जिम्मेदारी और संवैधानिक जवाबदारी निभाने की बजाय आप केवल पिछले 7 साल की बात कर रहे हैं। अरे हमने किया तभी तो आपको मिलते रहा भाई। और ये छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र का मामला है, कांकेर जिला का मामला है, भानु प्रतापपुर सीट का मामला है, वहाँ के विकास का विषय हो, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, रेल लाइन का विषय हो, जब चाहे और भी विषय हो, हमारी सरकार आई, वहाँ के हितों को संरक्षण इसका दिया। अध्ययन किया और आप 7 साल का हिसाब मान, आप पहले अपने हिसाब तो दो भाई, अब यहाँ नहीं छोड़ दो भाई, हम लोग चलाएंगे उसका हिसाब। सरकार ने आपको आते ही आप ये बता देंगे क्या कैसे आरक्षण की हम सुविधा को बहाल कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से चंपू भैया, मैं आपका जवाब में दे दूं, विश्वास में तो लीजिए। आपने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाते इस विषय पर। यदि जब ये संकट आया तो आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कौन मना किया था? लोगों को विश्वास में लेते। और हम जब वहां पर 7 साल में इस विषय पर, इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे, यदि उसमें कोई आपको लगता कि यहाँ पर कोई बिंदु छूट रहा है तो आपको विपक्ष के नाते अवगत कराना। यही बात अभी कांग्रेस भी कह रहे हैं। साहू जी की बात का उत्तर दें शोरी साहब। और ना ही आप सत्ता पक्ष के लिए जवाबदारी निभा रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहता हूँ मिला के इस विषय को लेकर हमारे 4 साल लोगों के बीच में जाएंगे। आरक्षण का गंभीर विषय है, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में ये सरकार क्यों विफल है, इसका जवाब जनता देगी अपने मतों से, हमने हाई कोर्ट में पेश किया। हमारा एक पटेल कमीशन है, पटेल कमीशन की रिपोर्ट अभी आना शेष है, पर जल्दी ही वो आने वाली है और ये जब आ जाएगी तो इसका विधिवत हम अधिसूचना जारी करेंगे, या अगर तत्काल अगर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये आदिवासियों का आरक्षण जो है ये मुद्दा नहीं है, वो उनके संवैधानिक अधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने बड़े उसके साथ, कठोरता के साथ और बड़े दृढ़ता से कहा है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा की जाएगी, चाहे हम उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रयासों को आप सार्थक और सही दिशा में पाते हैं। साहू जी, जो बात सोरी साहब कह रहे हैं जी, देखिए, यदि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे
तो इसका सार्थक नतीजा कैसे मिलेगा? ठीक है, अभी उपचुनाव है, लेकिन इसके पहले तो अधिसूचना पहले जारी होने के पहले भी आप कर सकते थे। आप केवल ये कि भाई आप अपने जवाबदारी से बचने के लिए कुछ भी कहेंगे, उससे बात आप मराठा आंदोलन की बात कर रहे हैं, मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो अप्रासंगिक विषय है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र, हमारा आदिवासी क्षेत्र, हमारा सॉरी साहब, उत्तर दे दें इस बात का। आमचो बस्तर, वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ के डेमोग्राफी को आपको बताना पड़ेगा। उसमें यदि आप इस तरीके से आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका जवाब जनता देगी कि नहीं देगी, ये तो तय होने वाला है। तो आप मानते हैं साहब जी, आप मानते हैं इसका जवाब भानु प्रतापपुर से जो मिलेगा वो 23 का भी जवाब होगा कमोबेश? आप मानते हैं इस वर्ग का जवाब भानु प्रतापपुर से साफ साफ मिल जाएगा? निश्चित रूप से। आप मानते हैं शौरी साहब कि इसका जो भी जवाब आएगा वो जवाब दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए? इस कसौटी में इस बात को लेकर ये हम जा रहे हैं, जो संवैधानिक विषय है, आदिवासी समाज है, जागरूक है, एक जानती प्रकार है से कि चुनाव की गलती कहाँ कसौटी से पर हुई कसा है। जाएगा। और उसके अभी जो पहले हम रास्ता लोग कह रहे हैं कि भाई आपने इसके अपने अलावा संवैधानिक दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया? आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण देने में आप क्यों विफल रहे? इसका जवाब मांगेंगे और जनता से ये जवाब मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। चंपू भैया, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आपने चलिए, बड़ी बात ये है शौरी शौरी साहब, बड़ी बात ये कि आप दोनों पक्ष ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी नतीजा आएगा भानु प्रतापपुर से, एक बड़ा आदिवासी वर्ग इलाका है, वहां से इस जवाब के आधार के ऊपर आपको पता चलेगा कि किस वर्ग के ऊपर, किस पक्ष के ऊपर जो है इस वर्ग की इस वक्त विश्वास है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो आने वाले समय के प्रयास हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़कर अपनी बात, अपने तथ्य रखने के लिए। नमस्कार।